हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयार होंगे पढ़ने के लिए। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक, तो भोजन के घटक में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। तो बिना देरी के वे स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसका रिवीजन हम लोगों ने कल भी किया था और स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने समझ लिया है, तो वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, भोजन के घटक में आप लोगों को मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इसमें केवल 3-4 ही हैं। एक तो ये कि कौन कौन से पोषक तत्व आपके भोजन में होते हैं, आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए 4-5 सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपने ये चैप्टर पढ़ा है। पहला सवाल क्या था कि आपको भोजन की आवश्यकता क्यों है, आपको भोजन की जरूरत क्यों है। ठीक, दूसरा सवाल आपका ये था कि आपके भोजन में ऐसे क्या क्या तत्व हैं जो आपके शरीर को जरूरत होती है ना। दूसरा सवाल वो कौन कौन से तत्व हैं और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे आपको वो तत्व मिल सकते हैं जो आपके शरीर को किसी भी कमी को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद पहले आपने उन भोजन की आवश्यकता क्यों, वो कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपका पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, और उसके बाद हम ऐसा किस तरीके का आहार खाएं जिसमें वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जरूरत है वो सही मात्रा में आपके शरीर में जा सके। तो संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट हो गया और उसके बाद लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आया कि जिसमें ये आपको समझ में आया कि जो भी पोषक तत्व हैं इनकी कमी से आपको कौन कौन से बीमारियां या रोग हो सकते हैं जिन्हें डिफिशियंसी डिजीजेज या अभावजन्य रोग कहते हैं। तो केवल 4 प्रश्नों के सवाल हम लोगों को ढूंढने थे। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे बच्चों कि पोषक तत्व किस तरह से काम करते हैं हमारे शरीर में, उनका क्या उपयोग है, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में उनका उपयोग है, कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो चुका है, एक बार इसको हम लोगों ने देख लिया फिर से। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोगों का जो था वो मैंने आपको कल करवाया था कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, तो आपने मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिख लिए थे। ठीक है, और इनका निम्नलिखित के नाम लिखिए। प्रश्न 2 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो अपनी बुक में ही इसको फटाफट लिख सकते हैं क्योंकि कॉपी में लिखने में आपको लगेगा अब टाइम। तीसरा प्रश्न है आपका, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक, इसका 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया था कि वसा आपको किस चीज में मिलती है वो आपने कर लिया था। वसा मिलती है आपको घी और दूध में। ठीक है, फिर मंड आपको मिलता है चावल और आलू में। मैंने आपको चावल और आलू लिखवाया बच्चों, पर मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सभी बच्चे अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट आंसर लिखेंगे। मतलब कुछ और भी वस्तुएं हैं ना जिनमें मंड पाया जाता है, जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि चावल और आलू ही सही, चावल की जगह पे आप अगर ब्रेड लिख देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आहारी रेशे, किसमें आहारी रेशे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वो है आपका सब्जी और फल। आहारी रेशे जो है वो आपके सब्जी और फल में अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन किस में मिलता है आपको, पनीर में, राजमा में, या बहुत सारी अलग अलग तरीके की दालें होती हैं उनमें सब में आपको प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है। प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इनमें सही कथन को
टिक अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बच्चों ये है असत्य। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर में सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि केवल चावल में हर वो चीज, हर वो पोषक तत्व मौजूद नहीं है। ऐसा कोई एक तत्व हो, कोई एक खाना हो सकता है कि जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों, तो उससे तो कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन केवल चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है मंड और स्टार्च के रूप में, तो उससे केवल हमारी पोषण आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो इट इज करेक्ट, ये सही है। इसमें संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट खा करके आप सभी डिफिशियंसी डिजीजेस से रोकथाम की जा सकती है। ठीक, उसके बाद शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो ये है, हाँ सही है। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ इसलिए होने चाहिए क्योंकि अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक, और सभी शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। बच्चों तो ये गलत ही है। जब चावल में आपको पूरा सभी पोषण तत्व नहीं मिलते हैं तो केवल मांस से आपको सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते, तो इसलिए ये है आपका असत्य यानी कि इनकरेक्ट। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी के अभाव से होती है, तो पहले में आप भरेंगे ये आपका रिकेट्स। ठीक, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ख, ये वाला जो ख है, खा खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो में आपका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, विटामिन सी फॉर स्कर्वी, ऐसे लर्न कर सकते हैं। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम है बच्चों स्कर्वी। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। ठीक है, हमारे भोजन में घा आपका है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। अब पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि रतौंधी होती क्या है। रतौंधी वो होती कि आपकी आंखों की रोशनी मतलब इस तरह से कम होती है कि रात के अंधेरे में, डार्क में क्या है, आंखों से दिखाई नहीं देता। उस रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी। और दिन में पूरा दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए का हमारे भोजन में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, जिसको आपको नोट करना है। इसको आप अब पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करना स्टार्ट करिए। प्रश्न नंबर 1 है आपका, पोषक तत्व क्या हैं? ठीक, पोषक तत्व क्या हैं? उत्तर लिखेंगे, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। वो तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। Those materials who gives us energy for doing our work they called nutrients। ठीक, पोषक तत्व क्या है और पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो वो जो पोषक तत्व क्या हैं? जो आपको वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? तो उन पोषक तत्वों के आपको नाम लिखने हैं। तो उत्तर होगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं बच्चों, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। नोट कर लीजिए। प्रश्न 3 है आपका, विटामिन का कार्य लिखो। आप इसको 2 लाइन में, 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, 1 लाइन में मैंने लिखवाया है।
कि विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। आशा करती हूं आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रोटीन का कार्य लिखो। उत्तर है प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक, यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा बच्चों, छोटा ऊ नहीं होगा। घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ लगा लेंगे छोटे ऊ की जगह पे। प्रश्न 5 है आपका, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक, अब बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि जब आपने चैप्टर पढ़ा था, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तो आपने पॉइंट वाइज अगर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये आंसर बहुत इजीली फट से आ जाता होगा। उत्तर क्या है इसका, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, उनका टाइप जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। तो वो हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी एनर्जी की कमी होती है उसको पूरा करने का काम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों करते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखो। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उत्तर है बच्चों, वैसे सभी बच्चे जानते होंगे, सबने पढ़ा है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आपको अगर 5 नाम लिखने हैं तो उसको सेग्रीगेट करके लिख लेंगे। दालें, नंबर 2 दूध, नंबर 3 आपका अंडा या एग, 4 आपका मछली या फिशेस, और शाकाहारी भोजन में सोयाबीन प्रोटीन के स्रोतों का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। मतलब सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा मिलती है, और सोयाबीन कई तरह से मौजूद है मार्केट में। आप उसको स्प्राउट्स बना के भी उसको खा सकते हैं, उसको भिगो करके छौंक करके खाया जा सकता है, इसकी दाल बना के खाई जा सकती है, इसकी बड़ियां आती हैं बनी बनाई न्यूट्रेला के नाम से, आप उसको खा सकते हैं। और सोयाबीन को आप आटे में पिसवा करके आप अपने गेहूं के आटे के साथ इसको मिक्स करके भी खा सकते हैं। सोयाबीन का दूध भी पिया जा सकता है, सोयाबीन के दूध से पनीर भी बनता है जिसको टोफू कहते हैं। और इन सभी चीजों में, सोयाबीन से बने हुए हर प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है। ठीक, तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत मुख्य स्रोत है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडा भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मछली नहीं खाते या कुछ और तरीके का प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, तो वो सोयाबीन को अपने भोजन में नियमित तौर पे शामिल करके प्रोटीन की कमी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सभी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन, प्रश्न है आपका, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, मैंने जब पढ़ा रही थी मैं, तो पढ़ाते समय मैंने इसको बहुत ब्रीफ में अच्छी तरह से समझाया था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं कि सारे एक साथ ही लिख दीजिए, A B C D E और K, या इस तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
पहले प्रकार का विटामिन होता है बच्चों जल में घुलनशील, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? आपका विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन ए, ई और के। विटामिन डी भी वसा में ही घुलनशील है बच्चों, विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन डी है जो ये भी वसा में घुलनशील है। विटामिन डी, ठीक। इसके बाद लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रुक्षांश किसे कहते हैं? लिखेंगे रुक्षांश किसे कहते हैं। नोट करिए। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया बच्चों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? विटामिन ए, डी, ई और के। Vitamin A, D, E and K are called the fat soluble vitamins because they are soluble in organic solvents and are absorbed and transported in a manner similar to that of fats. जैसे fats का transportation होता है उसी तरह से इन vitamins का transportation होता है। ठीक है, तो जो भी विटामिन्स हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे प्रकार के होते हैं आपके वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक, विटामिन कौन कौन सा? विटामिन ए फैट में सॉल्युबल है, विटामिन ई फैट में सॉल्युबल है, विटामिन डी भी फैट में सॉल्युबल है और विटामिन के भी फैट में सॉल्युबल है। यानी कि अगर आपके शरीर को ये चारों विटामिन एब्जॉर्ब करने हैं तो उसके लिए आपके शरीर में उचित वसा की मात्रा का होना आवश्यक है। तो ये जो कंफ्यूजन थी कि ज्यादा फैटी फूड खाने से बहुत नुकसान करता है, वो बात सत्य है कि अति की भली। अति की तो हर चीज बुरी होती है बच्चों, लेकिन अगर जरूरत जितने की है उतना भी ना हो तो फिर आपके ये विटामिन आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना गुड फैट का इंटेक अपने भोजन में करना चाहिए, जिसको आप रॉ घी कह सकते हैं, जिसे आप देसी घी कह सकते हैं, उसको एज इट इज बिना जलाए हुए। ठीक, जलने के बाद क्या होता है उसके अंदर दूसरे तरीके के फैट्स जो बैड फैट्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 है आपका रुक्षांश किसे कहते हैं, या व्हाट इज फाइबर्स, व्हाट इज रफेज। तो उत्तर है आपका फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रफेज या रुक्षांश कहते हैं। A special type of material which is present in fruits and vegetables peels that are called roughage। प्रश्न नंबर 9 है आपका भोजन का कार्य क्या है। वही हम भोजन क्यों खाते हैं, भोजन का कार्य क्या है। बच्चों क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है, लेकिन उसको सेंटेंस में बांध करके अपनी कॉपी में लिखने की भी क्या होती है, एक
कला होती है, आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं उसको। आपको जानकारी है उस चीज की, लेकिन उसको आपको वाक्य में पिरो करके, सेंटेंस बना करके, अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से, अच्छी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखने की जो आर्ट होती है उसको आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं। यानी अपने मन के भावों को आपको कॉपी पर लिखना आना चाहिए। जैसे बोलने का भी एक कला होती है, उसी तरह से लिखने की भी एक कला होती है, जिसे आप आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो क्या करें, जब भी अब आप 6th क्लास में आ गए हैं तो 6th क्लास से बच्चे ये कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अ न्यू थिंग। क्या कर सकते हैं, आपके मन में जो कुछ भी भाव आते हैं, आपके मन में जो कुछ भी बातें आती हैं, आपके मन में जो कुछ भी चीजें आती हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, डेली रूटीन में रात में सोने से पहले केवल जो जो आपके साथ पूरे दिन में हुआ उसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि जो ये 6th क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, इनका मन जो होता है वो बहुत विकासशील होता है। जो शरीर का भी विकास उस समय बहुत तेजी से हो रहा होता है और मन का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो उस समय पे क्या होते हैं, बच्चों बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते हैं मन में, ठीक है। तो उन विचारों को क्या करना चाहिए, कॉपी में, कॉपी नहीं, डायरी में नोट करना चाहिए, ताकि उससे एक तो आपकी लिखने की कला, वही मैं बोल रही हूँ ना, आर्ट ऑफ राइटिंग में वृद्धि होगी, आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग मजबूत होगी, अच्छी होगी। और क्या होगा, और आपका लिखने की जब आपको कला अच्छी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छी तरह से जो आपको जानकारी है उसको अच्छी तरह से आप उतार पाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो भोजन का क्या कार्य है, उत्तर लिखेंगे, भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। उत्तर लिखेंगे, भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। कॉमा लगाएंगे, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। बच्चों, क्लास 6 में, आज की क्लास में प्रश्न नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें।